गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, S7 की परीक्षा समाप्त हो गई है। अब S2 के सिलेबस में हम लोग आगे आएंगे। हिंदी, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। चैप्टर 13 पढ़ेंगे। हिंदी का चैप्टर 13 सब कोई निकाल लें। पेज नंबर 75। जिसका शीर्षक क्या है? नंदिनी। नंदिनी जिसका शीर्षक है। बच्चों, इसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जिनका जन्म हुआ है 27 मई सन 1894 और इनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1971 को हुई। इनका जन्म जो था छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके जो पिता हैं वो खेरागढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और इनकी शिक्षा दीक्षा बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज में हुई है इनकी शिक्षा दीक्षा। बच्चों, और इनकी पहली कहानी पत्रिका हितकारिणी में तारिणी नाम से प्रकाशित हुई। इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में। ये इनकी जो है पहली पत्रिका तारिणी प्रकाशित हुई हितकारिणी में। ठीक है मेरे बच्चों, हम लोग आगे देखेंगे। इनका कविता संग्रह जो है, कविता संग्रह शतदल, कविता संग्रह कौन था? शतदल प्रकाशित हुआ और इन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने किया है, सरस्वती पत्रिका। और इन्हें साहित्य वाचस्पति पुरस्कार सन 1949 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनको उपाधि दी गई है। साहित्य वाचस्पति पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। बच्चों, देखेंगे इस कहानी के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कह रहा है कि अपने गांव में गोविंद की प्रतिष्ठा थी, उसकी सज्जनता देखकर सब लोग उसका आदर करते, सारे लोग आदर करते थे गोविंद की। प्राय देखा जाता था कि थोड़ा भी धन हो जाने पर लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है। अभिमान से तात्पर्य क्या है? घमंड हो जाता है लोगों को। अभिमान से तात्पर्य क्या हो गया? घमंड से। ठीक है, बच्चों को घमंड हो जाता है। बच्चे बूढ़े कोई हो, जो भी व्यक्ति है उन्हें घमंड हो जाता है। लेकिन घमंड हमें करना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना। ठीक है, इसलिए इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थों को पहले आप नोट कीजिए अपने कॉपी में। महत्वपूर्ण इसके शब्दार्थ हम बोलते हैं, चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्दार्थों को नोट कीजिए। जैसे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का तात्पर्य हो गया सम्मान और इज्जत। सम्मान, इज्जत, है ना? सम्मान और इज्जत। दूसरा क्या हो गया? दया दृष्टि। दया दृष्टि, इसकी कॉपी में नोट करेंगे इसको, इन शब्दार्थों को। दया दृष्टि का मतलब हो गया मेहरबानी। मेहरबानी। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। अचल, अचल, अचल। निस्संग, निस्संग। सल से तात्पर्य हो गया बिना शंका के, इसमें कोई शंका ना हो, बिना शंका के, निस्संग, है ना? अभिमान, अभिमान से तात्पर्य हो गया गर्व, अभिमान से तात्पर्य हो गया गर्व। निरादर, निरादर, निरादर से अर्थ हो गया अपमान, है ना? रिकुटी, रिकुटी, रिकुटी से तात्पर्य हो गया हाँ। तो अपने कॉपी में नोट करेंगे।
निर्बुद्धि, निर्बुद्धि, निर्बुद्धि से तात्पर्य हो गया मूर्ख। मूर्ख को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्ख को हम लोग निर्बुद्धि कहते हैं। देख लीजिए, प्रतिष्ठा क्या हो गया? सम्मान, इज्जत, दया दृष्टि, मेहरबानी, निश्चेष्ट अचल, निशंक का मतलब बिना शंका के, अभिमान का मतलब गर्व, निरादर का तात्पर्य है अपमान से, भ्रीकुटी का मतलब है भौं, निर्बुद्धि का अर्थ है मूर्ख। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको भी आप लिखें। दर्प, दर्प का तात्पर्य क्या होता है? दर्प, दर्प का तात्पर्य क्या होता है? घमंड से होता है। घमंड, घमंडी व्यक्ति दर्प कहते हैं। अनर्गल, अनर्गल है ना, अनर्गल का मतलब होता है बेकार। अनर्गल का मतलब होता है बेकार, संकुचित करना। संकुचित करना, सिकोड़ना। निश्वास, निश्वास, गहरी सांस, गहरी सांस को हम लोग निश्वास कहते हैं। एकांतवास, एकांतवास, एकांतवास से तात्पर्य है अकेला रहना। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसे हम लोग एकांतवास कहते हैं, अकेला रहना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिध्वनि, आवाज का पुनः वापस आना। प्रतिध्वनि, आवाज का पुनः वापस आना। प्रतिध्वनि, आवाज का पुनः वापस आना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहेंगे। रमणी, महिला, रमणी से तात्पर्य हो गया महिला, है ना, रमणी से तात्पर्य हो गया महिला। अस्तंभित, अस्तंभित, अस्तंभित से तात्पर्य हो गया सन्न रह जाना, सन्न रह जाना। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने कठिन शब्दों को देखा। दर्प का तात्पर्य घमंड से है, अनर्गल का तात्पर्य बेकार से है, संकुचित, संकुचित करना का तात्पर्य सिकोड़ना से है, निश्वास का तात्पर्य गहरी सांस से है, एकांतवास अकेला रहना, प्रतिध्वनि आवाज का पुनः वापस आना, रमणी यानी महिला, स्तंभित मतलब सन्न रह जाना। ठीक है, इस प्रकार इस कठिन शब्दार्थों को देखा आपने, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और आप याद करेंगे। ठीक है, क्लास के दौरान आज का डेट देंगे आप, हमने आपसे पूछना है और आपको बताना है। ठीक है, इस चैप्टर के नंदिनी शीर्षक के अंतर्गत क्या कहानी है उसको हम लोग देखते हैं। पिता पुत्र के बीच की घटना है और बीच में एक गाय है जिसका नाम नंदिनी है। ठीक है, होता है क्या कि अपने गांव में गोविंद जो पिता हैं बच्चे के, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, उनकी लोग बहुत इज्जत करते थे, सजगता से देखकर सभी उनका आदर करते थे। प्रायः देखा जाता था कि थोड़ा भी धन हो जाने पर लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, पर गोविंद ने कभी अपनी धन का दर्प नहीं किया, कभी घमंड नहीं, कभी भी घमंड नहीं किया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह सब लोगों से कहा करता था कि यह आपकी दया दृष्टि है जो मैं आज खाने लायक हूँ। वो सारे लोगों से कहता था कि आप सभी लोगों की दया दृष्टि है जिसके चलते आज मेरा जीवन यापन बेहतर ढंग से हो रहा है। वह अपनी सफलता के लिए, अपने जीवन यापन के लिए लोगों को ही कहता था और उनको बधाई देता था, जिससे लोग भी प्रसन्न रहते थे उस पर, है ना। गोविंद के एक ही लड़का था, गोविंद का जो है एक ही लड़का था, उसका नाम मोहन था।
उसका स्वभाव कुछ विचित्र था। उसका स्वभाव कुछ विचित्र था। वह कभी किसी के साथ न रहता था। उसे एकांतवास ही प्रिय था। उसे एकांतवास ही प्रिय था। उसे एकांतवास ही प्रिय था। वह अकेले रहना चाहता था। ठीक है, इसलिए उसे एकांतवास प्रिय था। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसकी अवस्था वाले लड़कों के साथ खेलने से उसे भय था। वह अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने में भयभीत होता था। भय उसे महसूस होता था। यदि कोई उससे पूछता तो वह घबरा कर कुछ न कुछ कह जाता। उसकी दशा देखकर सब हंसते। वह निरादर चुपचाप सह लेता। वह बर्दाश्त करता, लोग हंसते और बेवकूफ़ी की तरह वह जवाब देता था। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लाचार था। गोविंद को अपने पुत्र के विषय में बड़ी चिंता हुई। गोविंद ने देखा कि मेरा जो है बच्चा आम बच्चों की तरह सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय व्यवहार करता है, इसलिए मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो हम क्या करें। इसलिए उसने वह चाहता था कि मोहन भी उसकी तरह पढ़ लिख कर 4 लोगों में प्रतिष्ठित हो। हर एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसी तरह प्रतिष्ठा पाए, उससे बेहतर भी पाए। उसने उसके लिए बड़ी चेष्टा की। पंडित जी को, जो निम्न वर्ग के लड़कों को पढ़ाने में अपनी मानहानि समझते थे, किसी प्रकार अपनी ओर किया। जो पंडित जी थे वह निम्न वर्ग के था, या निम्न वर्ग के बच्चों को पढ़ाने में वह निंदा महसूस करते थे, लेकिन उसने उनसे निवेदन किया और उनको मनाया। मोहन के भाग्य में उनको मनाया, किसी प्रकार अपनी ओर किया। वह पर मोहन के भाग्य में विद्या थी ही नहीं, लेकिन वह मान गया कि ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके भाग्य में विद्या थी ही नहीं। फिर आगे क्या कहता है, वह पंडित जी की हृदय ग्रहणी शिक्षा से लाभ न उठा सका। जो हृदय को लाभान्वित करता है ना, जो हृदय को लाभान्वित करता है और हृदय स्पर्शी जो शिक्षा होती है, इससे सारे बच्चे लाभान्वित हुए और बच्चे भी सीखे, आगे बढ़े, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह ज्यों का त्यों था। ठीक है, उससे कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए कह रहा है वह पंडित जी की हृदय ग्रहणी शिक्षा से लाभ ना हो सका। हिंदी शब्दावली को समाप्त करके ज्यों ही उसने रघुवंश और कौमुदी पर दृष्टिपात किया, त्यों ही उसका साहस छूट गया। ठीक है, हिंदी शब्दावली को समाप्त करके ज्यों ही उसने रघुवंश और कौमुदी पर दृष्टिपात किया, मतलब पढ़ने पर ध्यान दिया। रघुवंश और कौमुदी चैप्टर है, त्यों ही उसका साहस टूट गया। पंडित जी ने अपनी ओर से खूब प्रयत्न किया। पंडित जी ने हर एक प्रयत्न किया कि वह बेहतर ढंग से पढ़े, किताबों को पढ़े, पुस्तकों को पढ़े, है ना। रघुवंश की, कौमुदी, ये सब जो पुस्तकें हैं, कहानियाँ हैं, इन पर ध्यान दे, ग्रंथों को पढ़े, समझे, लेकिन वह इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और ना ही वह उसके बाद पल्ले पड़ी। फिर आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, पंडित जी ने अपनी ओर से खूब प्रयत्न किया पर हुआ कुछ नहीं। अंत में उन्होंने एक दिन गोविंद से आकर कह दिया कि अब मोहन को ना पढ़ा सकेंगे। पंडित जी आकर उसके पिता से जवाब दे सकते हैं कि वह अब नहीं पढ़ा सकते हैं। गोविंद निराश होकर मोहन को घर का उद्योग सिखाने लगा। अब वह जो पिता था निराश होकर कहा कि तुम घर ही का काम सीखो, घर का काम सिखाने लगा, पर उसमें भी उसका मनोरथ सफल नहीं हुआ। वह बच्चा नहीं सीख पाया। ठीक है, प्रातःकाल उठकर मोहन अपनी बंसी लेकर, जिसका नाम मोहन था, जो लड़का जो था, मोहन अपनी बंसी लेकर किसी निर्जन स्थान पर चला जाता और वृक्ष के ऊपर चढ़कर स्वर और लय का विचार किए बिना अपनी बंसी की ध्वनि से प्रकृति को मुग्ध करने की चेष्टा करता। प्रकृति को मुग्ध करने की चेष्टा करता, लाभान्वित करने की चेष्टा करता, अपनी ओर खींचने की चेष्टा करता। ठीक है, मंत्र मुग्ध हो जाता, प्रसन्न होता। प्रकृति में अकेलापन में रहना उसे पसंद था, इसलिए वह चला जाता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। हम नहीं कह सकते हैं कि सृष्टि इस गायक के अनर्गल संगीत से संतुष्ट होती थी कि नहीं, परंतु उसे संदेह नहीं कि वह प्रतिदिन मोहन को अपनी प्रतिध्वनि द्वारा शिक्षा देती थी। अपने गुरु और पिता के प्रयासों को विफल करके मोहन प्रकृति से शिक्षा ले जाता। उसके गुरु भी थक गए, उसके पिता भी थक गए, लेकिन वह शिक्षा पा नहीं सका। लेकिन वह प्रकृति से जुड़ गया भली भांति, और वह प्रकृति से शिक्षा लेने लगा, प्रकृति के नियमों को देखने लगा, और उनके प्रति उसका जुझारूपन बढ़ा।
हाँ, कुछ दिन बाद गोविंद की मृत्यु हो गई। उसके पिता जो गोविंद थे, कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मोहन को कुछ ज्ञान तो था नहीं, विधवा माता पर ही घर का भार पड़ा। कुछ लोगों से सहायता लेकर वह सब काम करने लगी। उसकी माता, लोगों ने उसकी सहायता की। उसने भी कई बार मोहन को सीखने के लिए कहा, पर मोहन ने सदा यही उत्तर दिया, माँ मैं तो निर्बुद्धि हूँ, मैं क्या सीखूंगा। फिर समय वैसा ही व्यतीत होने लगा। मोहन की दिनचर्या में कुछ भी फेरबदल न हुआ। प्रातःकाल से सायंकाल तक प्रकृति की संगीत शिक्षा होने लगी। उसके पिता के मर जाने के बाद भी माता के कहने पर वह अच्छे ढंग से कुछ सीख नहीं पाया और कह रहा है कि मैं निर्बुद्धि हूँ, और वह उसका जीवन उसी तरह से चलने लगा। एक दिन मोहन की मौसी अपने बहन को देखने के लिए उसके घर आती है और पूछती है, बच्चा तुम्हारा क्या कर रहा है। उसके तो कह रही है कि जो भाग्य में लिखा है वो अवश्य होगा। थोड़ी देर में मोहन आता है। बुलाकर उसकी मौसी कहने लगी, बेटा मेरे पास एक गाय है, उसे देखने वाला कोई नहीं, तुम घर का काम तो करते नहीं, चलो उसी को लेकर सेवा किया करो। मोहन ने स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन मौसी के घर जाकर वह गाय ले आया। वह उसकी मौसी कहती है कि मेरे घर एक गाय है, तुम चलो उस गाय की ही सेवा करना, घर का काम तो तुम करते नहीं हो। अगले दिन वो अपने मौसी के घर जाता है और गाय को लेके अपने घर चला आता है। ठीक है। मोहन ने अपनी गाय का नाम क्या रखा? नंदिनी। उसने पंडित जी से सुना था कि वशिष्ठ के धेनु का नाम भी नंदिनी था। जब वह शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो अपने गुरु जी के यहाँ उसने सुना था कि वशिष्ठ के धेनु मतलब गाय का नाम जो था, धेनु का मतलब होता है गाय, का नाम नंदिनी था। दिलीप के सत्र से वह भी छाया तो नंदिनी के साथ रहने लगा। जिस तरह दिलीप रहते थे उसी तरह दिलीप के समान वह भी नंदिनी के साथ रहने लगा। जहाँ वह जाती वह भी जाता, उसके गति में वह कभी बाधा नहीं डालता। जैसे गाय जाती वैसे वह चलता। ठीक है। नंदिनी से इतना प्रेम बढ़ गया कि वह क्षण भर भी उसके बिना नहीं रह सकता। अब वह जड़ प्रकृति जो अपनी वंशी की ध्वनि न सुनाता था, उसकी वंशी पर केवल नंदिनी का अधिकार था। नहीं मालूम उसकी निष्काम सेवा की ओर नंदिनी की कैसी दृष्टि थी। वह वंशी जो बजाता था तो गाय जो है उसको बड़ा ध्यान से सुनती थी और वो सिर्फ उसी के लिए बंसी बजाने लगा और गाय तो ध्यान से सुनती थी। एक बार जब वह सो रहा था, नंदिनी न जाने कहीं चली गई। मोहन को बड़ी चिंता हुई। दिन भर वह उसे ढूंढता रहा पर नंदिनी का पता न चला। संध्या समय वह उदास होकर घर लौटा। माता ने कहा, नंदिनी कहाँ है? माता के कोप से बचने के लिए उसने कह दिया कि मौसी के यहाँ छोड़ आया हूँ, मैं गाय को मौसी के यहाँ छोड़ आया। माता चुप हो गई पर मोहन ने रात को भी न रहा गया। मोहन से रात को भी न रहा गया। माता से कुछ बहाना करके वह घर से निकल पड़ा। रात भर नंदिनी को खोजता रहा। अंत में उसका परिश्रम सफल हुआ। राय बाबू के उद्यान में एक कदम वृक्ष के नीचे नंदिनी निशंस बैठी हुई। उसको देखा तो वह निशंस बैठी है। निशंस का मतलब हमने बताया है यहाँ बिना शंका की वह गाय बैठी हुई थी एक वृक्ष के नीचे। रात भर वह उसे ढूंढता है और अंत में वह उसे पा जाता है। ठीक है। मोहन तुरंत उसके गले से लिपट गया और रोकर कहने लगा, नंदिनी बनकर रहो, मेरे हृदय की नंदिनी। ठीक है। कहने की आवश्यकता नहीं, वह उसकी पद्य रचना थी जिसका उससे बड़ा अभिमान था। अब नंदिनी प्रतिदिन राय बाबू के उद्यान में जाने लगी। राय बाबू का जो उद्यान था जहाँ वह वृक्ष था वहाँ नंदिनी प्रतिदिन जाने लगी। कदम का वृक्ष, सदा उसी कदम के नीचे जाकर बैठती। मोहन भी उसके साथ जाता और कदम की एक शाखा पर बैठा रहता। वह कदम राय बाबू की अट्टालिका से लगा हुआ था जहाँ मोहन बैठा। उसके सामने एक खिड़की थी, वह सदा बंद रहती थी। वह खिड़की जो थी वह सदा बंद रहती थी। एक दिन मध्याह्न काल में जब सूर्य की प्रखर ज्वाला से संतप्त होकर प्रकृति निश्चेष्ट सी हो गई, मतलब धूप ज़्यादा थी, मोहन निश्चिंत होकर कदम की शाखा पर बैठा हुआ गा रहा था, नंदिनी बनकर रहो मेरे हृदय की नंदिनी। इतने में उसने देखा कि नंदिनी उठकर कहीं जा रही थी। तब उसे न जाने क्या हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगा, नंदिनी नंदिनी। जब वह गौ वहाँ से उठकर जाने लगी तो बार बार चिल्लाने लगा, कहाँ जा रही हो, रुक जाओ रुक जाओ, नंदिनी रुको रुको रुको, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो उस वृक्ष जहाँ वह बैठी थी उसके ठीक सामने जो खिड़की थी खुली और वहाँ से एक लड़की निकलती है
और कहती है सहसा सामने वाली खिड़की खुली और एक रमणी ने, और रमणी का अर्थ क्या होता है? रमणी का मतलब होता है महिला। एक महिला जो है, महिला निकलती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हैं? रमणी ने स्पष्ट होकर उत्तर दिया, हाँ मुझे, मैं ही नंदिनी हूँ, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो? वो महिला कहती है कि मैं नंदिनी हूँ, तुम मुझे बार बार क्यों पुकार रहे हो? मोहन कुछ देर तक भय से स्तंभित हो गया। वह स्तंभित हो गया, सन्न रह गया कि ये क्या बात हुई? ये तो मेरी गौ का नाम है, ये महिला बोल रही है कि तुम मुझे आवाज़ दे रहे हो। फिर विनय पूर्वक कहा, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता, मैं अपनी गाय को पुकार रहा हूँ, उसका नाम भी नंदिनी। वह बताता है कि मैं आपको नहीं, अपने गाय को पुकारता हूँ और उसका नाम भी क्या है? नंदिनी। रमणी ने भ्रुकुटी संकुचित करते हुए कहा, ऐसा? फिर तुरंत ही खिड़की बंद हो गई। थोड़ी देर बाद तक मोहन कुछ न समझ सका। फिर वह धीरे धीरे उतर आया और नंदिनी को लेकर घर लौट आया। ठीक है, नंदिनी को लेकर, भ्रुकुटी का मतलब होता है भाव। वह भाव चढ़ा के देखता है, कुछ देर बाद खिड़की बंद हो जाती है, वह नंदिनी को लेकर घर वापस चला आता है। घर आकर उसने देखा कि राय बाबू का दरबान रघुनाथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे देखते ही रघुनाथ कहने लगा, राय बाबू ने तुम्हारी गाय मोल ले ली, राय बाबू ने तुम्हारी गाय मोल ले ली है, चलकर तुम उसे गौशाला में बांध लो। मोहन का हृदय एक बार जोर से धक करके रह गया, फटा नहीं। चुपचाप रघुनाथ के साथ अपने नंदिनी को राय बाबू की गौशाला में छोड़ आया। उस दिन से मोहन की दिनचर्या में परिवर्तन हो गया। वह निर्जन वन की ओर न जाकर घर का कामकाज करने लगा। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर उसे यह मालूम नहीं हुआ उसकी प्रसन्नता के लिए मोहन को क्या देना। ठीक है, तो उसके पिता जो मोहन थे, जो हमेशा से चाहते थे कि शिक्षित बने, पंडित से शिक्षा दिलवाई, सारे लोगों से जो भी उसको सिखा सकते थे कहा, लेकिन सीख नहीं पाया। अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है चिंता से, अपने पुत्र के चिंता से, चूँकि एकलौता पुत्र था और किसी लायक नहीं बन सका, घर के कामकाज को भी नहीं सीख पाया, तो वह शांत हो जाती है और वह जब कुछ नहीं सीख पाता है, किसी लायक नहीं बन पाता है, अंत में उनकी जान चली जाती है और वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके बाद उसी के चिंता से जब उनकी मौत हो जाती है, अपने माँ की संगति में रहता है। बाद में उनके गाय को जब कोई व्यक्ति लेके चला जाता है तो देखता है कि मेरे पिता मर गए हैं, ये गाय का सारा, तो वो भी चले गए। तब फिर वह अपने दिनचर्या में सुधार लाता है और वह अपनी माँ का हाथ बटाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कार्यों का निर्वहन बखूबी करना चाहिए, अपना माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। आपके माता पिता आपके भविष्य के बहुत सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु आपके मार्गदर्शक हैं, ये सभी आपका हित ही चाहेंगे। इस नंदिनी शीर्षक में यही सिखाया गया है। बच्चों, इसके शब्दार्थों को आप याद करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आज के पीडीएफ में इतना ही शब्दार्थों को याद करेंगे। आप आज का डेट देखिए, उसको लिखेंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वही पीडीएफ के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचेगा। इसको बार बार पढ़ेंगे, कठिन शब्द को अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे। जो नहीं समझ में आए अगले क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज सेंड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। हिंदी की ऑनलाइन क्लास 8:20 से शुरू होती है डेली, रोजाना, तो आप उसको ज्वाइन करें। जो बच्चे जिनको नहीं मालूम है सबके पास मैसेज जा चुका है। थैंक यू बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। ओके।